जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और खबर मानसर इलाके से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि मानसर पुलिस को भी कुछ देर पहले एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बताते चले कि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि पशु तस्करी के प्रयास यहां पर सरंजाम पहुंचाने की कोशिश जो वो की जा रही है पशु तस्करों द्वारा इस तस्करी के प्रयासों को, लेकिन उन तमाम प्रयासों को विफल किया जा रहा है। और जिस तरह से मैंने सुबह ही आपको बताया कि एक बार फिर से जो पशु तस्करी के बड़े प्रयास है वो विफल किए हैं सांबा पुलिस ने। लेकिन अगर बीते 12 घंटों का अगर आपको अपडेट दें तो अब मानसर पुलिस ने भी एक पशु तस्करी का बड़ा प्रयास विफल किया है, जिसमें 12 बेजुबान पशुओं को मानसर पुलिस टीम ने बचाया है तस्करों के चंगुल से। और जो तस्कर है वो बताया जा रहा है कि फरार हो चुका है पुलिस को चकमा देकर, लेकिन पुलिस टीम लगातार उसकी भी तलाश कर रही है। आपको बता दें कि मानसर पुलिस टीम को अपने सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली, उसी जानकारी के आधार पर मानसर पुलिस टीम ने एक ट्रक को रोकने की कोशिश की। जो ट्रक जो कश्मीर घाटी की ओर जा रहा था पशुओं को लेकर, यानी इलीगल तरीके से उनको ट्रांसपोर्ट कर रहा था। और मानसर पुलिस टीम ने जब नाका पॉइंट पर इस ट्रक को रोकने की कोशिश की, यह ट्रक रुका नहीं। यह ट्रक लगभग आधा किलोमीटर जो वो आगे चला गया। लेकिन पुलिस पार्टी मानसर की बात करें तो उन्होंने इस ट्रक को चेस किया, लेकिन जब तक चेस किया जाता ट्रक तो पकड़ लिया गया पुलिस की तरफ से, लेकिन जो स्मगलर था वो मौके से भाग निकला। अब उस ट्रक में कितने लोग सवार थे ये भी जो वो पुलिस इसमें चेक कर रही है। इन्वेस्टिगेशन अब इसमें आगे की जाएगी। अब वो एक था या ज्यादा लोग थे उस ट्रक में सवार, ये अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो तस्कर हैं वो मौके से भाग निकले हैं। लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को सीज किया और उसी के साथ साथ उसमें बड़ी बेरहमी से बांधे हुए पशुओं को जो है बचाया, सेफर प्लेस पर उनको रखा और उसी के साथ साथ ट्रक को सीज कर धारा 188 आईपीसी के तहत मामला भी दर्ज कर लिया। ये मानसर पुलिस टीम को कुछ देर पहले एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मैं ट्रक का नंबर आपको बता दूं जिस ट्रक को पुलिस ने जो है वो पकड़ा है, सीज किया है, JK03E2502। और इसी तरह से सुबह भी मैंने आपको बताया था कि जो सांबा में नड इलाके में पशु तस्करी का प्रयास विफल किया गया, तो उसका भी अगर मैं जिक्र करूं तो उसका भी नंबर JK03 था। तो ये कहीं ना कहीं शायद ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। जो नेक्सस लगातार हमें अब इतना सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है कि लगातार यहां पर पशु तस्करी के प्रयासों को यहां सरंजाम पहुंचाने की कोशिश तमाम इन पशु तस्करों द्वारा की जा रही है। लेकिन जब जब भी पुलिस को अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, पुलिस ने इन तमाम पशु तस्करी के प्रयासों को विफल किया है। लेकिन ये पशु तस्कर जो कि लगातार हम देख रहे हैं कि इतने सक्रिय हो चुके हैं, ये बाज नहीं आ रहे और अब तो हद ही हो चुकी है। पिछले लगातार कुछ दिनों से हम आपको खबरें बता रहे हैं पशु तस्करी के हवाले से कि फलां एरिया में पशु तस्करी का प्रयास विफल किया गया। सांबा जिला की अलग अलग जुरिक्शंस को लेकर बात कर ले तो कोई ऐसी जगह हमें दिख नहीं रही यहां से ये पशु तस्करी के प्रयास हमें देखने को नहीं मिल रहे। और इसमें साफ तौर पर यहां सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बात करें तो सिक्योरिटी में भी कहीं ना कहीं चूक दिखाई दे रही है। जिस तरह से लखनपुर प्रवेश द्वार हमारा जम्मू कश्मीर यूटी का, वहां पर कोई भी गाड़ी जो वो गहनता से जांच उसकी नहीं की जा रही। खासतौर पर जो भी एसेंशियल सप्लाई देश के अन्य हिस्सों से आती है और इसी तरह से देश के अन्य हिस्सों से ये ट्रक जो वो पशु से भरकर आते हैं और ये आगे बढ़ जाते हैं, इनकी कोई चेकिंग लखनपुर में नहीं हो रही। और इसी तरह से अलग अलग हथकंडे तस्करों द्वारा अपनाए जाते हैं। एसेंशियल सप्लाईज की आड़ में यहां तस्करी की जा रही है और इसी तरह से एसेंशियल सप्लाई की आड़ में पशु तस्करी की जा रही है। इससे पहले नशा तस्करी लगातार की जा रही है और इससे पहले हथियारों की भी तस्करी हो चुकी है। तो इतना लाइटली क्यों लिया जा रहा है इन तमाम चीजों को कि लखनपुर प्रवेश द्वार जम्मू कश्मीर यूटी का, वहां पर इन गाड़ियों की गहनता से जांच नहीं हो रही और ना ही आज तक स्कैनर्स यहां पर इंस्टॉल किए गए। लेकिन मानसर तक गाड़ियां पहुंचना, पीछे जो नाका पॉइंट्स हैं वहां उन गाड़ियों को नहीं रोका गया, यह भी एक सवालिया निशान है। हालांकि जिस भी जुरिक्शन को लेकर बात करें पुलिस की, तो उनको जब इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसके ऊपर काम भी करती है। हालांकि पुलिस जब इसमें काम करती है तो कई बार हमने देखा कि पुलिस इन तमाम गाड़ियों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करती है, लेकिन पुलिस के जवानों के ऊपर ये तस्कर गाड़ियां भी चढ़ा देते हैं, जो अक्सर हमने ये चीजें देखी हैं। और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है, आखिर कब तक इन बेजुबान पशुओं की जिंदगी दांव पर लगती रहेगी, तब कब तक इनकी जो तस्करी है वो होती रहेगी। क्योंकि 188 जो धारा लगाई जाती है आईपीसी की, वो बताया जाता है, जो कानून के जानकार बताते हैं कि इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। और इसलिए जब इस धारा के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है तमाम तस्करों पर, ये तस्कर तो पकड़े जाते हैं, ये गाड़ियां भी सीज होती हैं, लेकिन इसके तहत जो कुछ मात्र जुर्माना देकर इनकी बेल भी हो जाती है, ये गाड़ियां भी रिलीज हो जाती हैं। और इसलिए ये बेखौफ होकर लगातार दोबारा से उन्हीं गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं तस्करी के लिए और ये स्मगलर दोबारा से इस तरह के प्रयास करते हैं। तो ये इनके लिए मुझे लगता है कि आम चीज है, ये आम बात है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते
सकते हैं कि बेजुबान पशुओं की जिंदगी जो दांव पर लगाई जा रही है, ये एक चिंता का विषय बन चुका है। और इसलिए ये लगातार हमें प्रयास देखने को मिल रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा हमें ये तस्करी के प्रयास देखने को मिल रहे हैं जिला सांबा में, जो कि अब हद हो चुकी है। इसलिए हम अपील करेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस से, जम्मू कश्मीर प्रशासन से, सरकार से, केंद्र सरकार से कि इसको लेकर कोई कानून में प्रावधान लाया जाए, कानून में संशोधन किया जाए और धारा स्ट्रांग की जाए, ताकि यहां तस्करी के प्रयासों के ऊपर लगाम लगे, पशु तस्करी हमें देखने को ना मिले, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। और उसी बीच में आपको जिस तरह से बता रहा हूं कि मानसर पुलिस टीम ने यह कामयाबी हासिल की है। मानसर पुलिस टीम उस तस्कर की भी तलाश जो वो कर रही है, कितने थे वो, ये अभी जो पूरा इन्वेस्टिगेट मैटर किया जाएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इसमें मैं एक चीज बता दूं कि सुबह हो शाम हो, हर दिन ये खबर आ रही है, हर घंटे ये खबर सामने आ रही है कि पशु तस्करी के प्रयास फलां इलाके में विफल किए गए, पुलिस की तरफ से कामयाबी हासिल की गई। लेकिन आखिर कब तक इस तरह से चलता रहेगा, कब तक इन बेजुबान पशुओं की जिंदगी दांव पर लगती रहेगी। इसलिए अगर मैं सुबह आपको बता रहा था कि बीते 24 घंटों में ये दूसरा प्रयास विफल किया, लेकिन अब बीते 12 घंटों में ये भी एक बड़ा प्रयास विफल किया गया जिला पुलिस सांबा की मानसर पुलिस टीम की तरफ से। और अब देखना है कि कितनी जल्दी ये तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं, जो पुलिस को चकमा देकर मौके से भाग निकले हैं। लेकिन ये बड़ी कामयाबी इसलिए क्योंकि पशु तस्करों की जिंदगी पुलिस ने बचाई है इन तस्करों के चंगुल से, क्योंकि अगर नहीं बचाया जाता तो इनकी क्या हालत होनी थी, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और हमारे हिंदू सेंटिमेंट्स भी लगातार हर्ट हो रहे हैं, जो ये प्रयास हमें हर वक्त देखने को मिल रहे हैं। इसको लेकर यहां कड़े कदम उठाने की जरूरत है सरकारों को, प्रशासन को और जम्मू कश्मीर पुलिस को। यह बड़ी जानकारी कि मानसर पुलिस टीम ने यह पशु तस्करी का प्रयास विफल करते हुए 12 बेजुबान पशुओं की जिंदगी बचाई और ट्रक को सीज कर लिया, जिस ट्रक का नंबर JK03E2502, यह जम्मू कश्मीर नंबर का ही यह ट्रक है। लेकिन देश के अन्य हिस्सों से यह ट्रक भरकर आते हैं और विशेष कैविटीज बनाई जाती है ट्रकों के अंदर, और उसमें यह दर्शाया जाता है कि इसमें सप्लाई जा रही है। अगर पुलिस नाका पॉइंट पर इन ट्रकों को रोक ले तो ये देखें कि वाकई में इसमें सप्लाई है, लेकिन उसमें जो खेल खेला जाता है वो कुछ और ही खेल खेला जाता है, जिसमें पशुओं की जान जो है वो दांव पर लगाई जाती है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सिक्योरिटी को लेकर भी बात करें या फिर इन बेजुबान पशुओं को लेकर बात करें, यहां पुलिस को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। जिस तरह से पुलिस पार्टी तो लगातार अपना काम कर रही है, लेकिन कानून में काफी ज्यादा प्रावधान लाने की जरूरत है, संशोधन करने की जरूरत है, अगर पशु तस्करी के प्रयासों को पूरी तरह से हमें बंद देखना है। बड़ी जानकारी और बड़ी कामयाबी जिला पुलिस सांबा की मानसर पुलिस टीम को हासिल हुई है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।